आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। सर ये न्यूटन का सेकंड लॉ याद नहीं होता, फर्स्ट याद हो जाता है, एक्शन रिएक्शन थर्ड वाला याद हो जाता है, सेकंड लॉ नहीं याद रहता। तो सेकंड लॉ याद करने के लिए आपको एक टर्म सीखना पड़ेगा, उस टर्म का नाम है मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है? सर ये मोमेंटम सिगरेट का नाम है, पागल मारूंगा बहुत, सिगरेट का नाम है। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ये होता क्या है वो बताता हूं। मोमेंटम कुछ होता नहीं है, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये मास को जब वेलोसिटी मिल जाती है, जब किसी मास को वेलोसिटी मिल जाए तो उसको मोमेंटम कहते हैं। जैसे ये मार्कर है और अभी इसके पास मोमेंटम नहीं है, लेकिन मैं इसको छोड़ दूं तो ये किसी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा और किसी के ऊपर गिर गया तो उसको हल्की बहुत चोट आएगी, या फिर मैं इसको घसीट के मार दूं किसी को, तो ये मास तो है इसके पास लेकिन वेलोसिटी मैंने तगड़ी दे दी तो इसके पास एक चीज आ जाएगी, उसको मोमेंटम कहते हैं। इसका मतलब सर मोमेंटम कुछ और नहीं होता, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट, किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी का ये होता है प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई, है ना। तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू एम वी, ये हो जाएगा मोमेंटम। अब इस मोमेंटम की, ये मोमेंटम जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, आपको ये बात याद रखनी है। और ये जो मोमेंटम है इसकी यूनिट होती है, SI यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, है ना। ये दो बात याद रखनी है। M से होता है मास और V से होता है वेलोसिटी। और आपको बता ही दिया क्या मैंने, P से मतलब होता है मोमेंटम, इतनी बात क्लियर। अब ये मोमेंटम दो टाइप का हो सकता है। मान ले ये बॉल है ना। अभी इस बॉल के पास अगर मास है तो इसके पास अभी इनिशियल वेलोसिटी है, अभी किसी से टकराई नहीं है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा PI, जो कि होता है MU, है ना। अब ये बॉल जो है जाके कहीं टकरा गई तो मास तो इसका चेंज नहीं होने वाला, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी, तो वेलोसिटी हो जाएगी V, तो मोमेंटम हो जाएगा आपका फाइनल जो हो जाएगा M और V, MV। अगर आप इन दोनों के बीच का चेंज निकालना चाहते हो तो भैया बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दो तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। डेल्टा P का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज। तो अगर आपको निकालना है ये तो हो जाएगा MV माइनस का MU, और M कॉमन ले लो तो हो जाएगा V माइनस का U, और ये हो जाएगा डेल्टा P। अगर इतनी बात क्लियर है तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वो क्या है वो देखना। न्यूटन ने सेकंड लॉ में क्या बोला? सेकंड लॉ में क्या बोला? न्यूटन का कहना था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। न्यूटन ने कहा जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, मतलब आप मोमेंटम में चेंज करते जाओ फोर्स बनता जाएगा, यही बात न्यूटन ने बोली। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब हो जाएगा डेल्टा P अपॉन में T, यही बात न्यूटन ने बोली। इसके बाद F इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली का साइन हटा के K लिख सकते हैं और K की वैल्यू हो जाएगी क्या? 1, कांस्टेंट है ये, तो आ जाएगा डेल्टा P की जगह आ जाएगा M, क्या आ जाएगा डेल्टा P? देखो क्या लिखा था मैंने, MV माइनस यू, MV माइनस यू, यहां लिख देते हैं V माइनस यू, अपॉन में क्या था? T। अगर आपको एक को 1 मान लो तो आ जाएगा F इज इक्वल टू M V माइनस यू अपॉन में T, जो कि होता है V माइनस यू अपॉन में T होता है, V माइनस यू अपॉन में T होता है A, तो ये बन जाएगा आपका A। तो फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू M A। दिस इज न्यूटन की सेकंड